मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए आपको दिया गया है पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 दिया गया है, जिसमें है चैप्टर 5 अध्याय 5 और पाठ का नाम है संज्ञा, नाउन, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए आप, यहाँ पे लिखा गया है, जिस प्रकार हमको सबको हमारे नामों से जाना और पहचाना जाता है, उसी प्रकार संसार में सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों तथा पेड़ पौधों को भी उनके नाम से जाना जाता है और पहचाना जाता है। जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि आपके स्कूल में, आपके साथ में, घर में सबका क्या है, नाम है, और जिसे नाम से ही उसकी पहचान हो जाती है कि आपका नाम राम है तो वो राम आ रहा है, वो राम जा रहा है। तो इस तरह राम के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति है। और फिर देखो आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। यहाँ पे रोहित स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे रोहित भी संज्ञा है, स्कूल भी संज्ञा है। फिर टोकरी में आम है, तो यहाँ पे टोकरी और आम दोनों क्या है, संज्ञा है। फिर है पेड़ पर बंदर बैठा है, यहाँ पे पेड़ और बंदर दोनों क्या है, संज्ञा है। फिर देखिए आप पहले चित्र में रोहित व्यक्ति का नाम है तथा स्कूल स्थान का नाम है। फिर दूसरे में देखिए आप टोकरी वस्तु का नाम है और आम फल का नाम है। तीसरे चित्र में देखिए आप पेड़ वस्तु का नाम है और बंदर जानवर का नाम है। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं और जानते हैं, इसलिए ये सब नाम शब्द हैं। और फिर नाम शब्द ही क्या होता है, नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि नाम से हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति है, गाय है, ये इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, लड़का है, लड़की है, सबसे नाम से हमें बोध हो जाता है ना। तो इसलिए नाम शब्द क्या है, संज्ञा है। नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, ये क्या है, डाकिया, मदर टेरेसा, लड़का और सुभाष चंद्र। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये व्यक्तियों के नाम हैं। फिर देखो आप इसमें पशु पक्षियों के नाम, गाय भालू क्या है, पशु हैं, और कोयल और तोता पक्षी हैं। तो यहाँ पर ये सब संज्ञा है। फिर वस्तुओं के नाम, मेज, बोतल, सब्जी, सब वस्तुओं के नाम हैं। फिर स्थानों के नाम दिए गए, लाल किला, मैदान, चिड़ियाघर, स्कूल, मंदिर, ये सब स्थानों के नाम भी संज्ञा हैं। फिर खेलों के नाम, फुटबॉल, क्रिकेट, लूडो। त्योहारों के नाम, दीपावली, ईद और होली भी संज्ञा है, जिनसे बोध हो रहा है कि दीपावली है। तो दीपावली से भी आपको यदि बोल दिया जाए कि दीपावली, तो दीपावली से भी आपको क्या है, एक कल्पना हो जाती है कि दीपावली में इस तरह से मनाते हैं हम। तो हमें दीपावली का नाम बोलते ही उसका अर्थ प्रकट हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में भावों के नाम, भाव जैसे हरियाली, मिठास, सर्दी और बचपन, ये भाव भी संज्ञा है। अब देखो आप इसमें है नदियों के नाम लिखे हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज आदि। तो ये सब नदियों के नाम हैं। पहाड़ों के नाम, हिमालय, अरावली, एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। और फिर है माह के नाम, मंथ के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आदि भी क्या है, संज्ञा है। ये सब अपने अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं और जाने जाते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान के नाम का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए आपने, मैंने ये कॉपी में विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप भी अपनी कॉपी में इस तरह लिख लीजिएगा। पहले डेट डाल लीजिएगा, फिर अध्याय लिखिएगा 5, संज्ञा लिख लीजिएगा, नाउन। और संज्ञा की परिभाषा देखो आप, संज्ञा किसी व्यक्ति जैसे राम, रोहित, रीता, सीता, व्यक्तियों के नाम है ना। और फिर वस्तु, छाता, मेज, कलम, ये चीज़ें क्या है, वस्तु हैं। फिर प्राणी, गाय, तोता, बैल, ये सब प्राणी हैं। और फिर स्थान का नाम, लाल किला, बगीचा, स्कूल, बाजार, ये सब स्थानों के नाम हैं। तो स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो फिर देखो आप, संज्ञा किसी व्यक्ति,
वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। फिर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अभी आप जब आगे की क्लासों में जाएंगे तो आपको संज्ञा के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और फिर देखो आप, यदि हम संज्ञा को सरल भाषा में कहें तो संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु तथा स्थान का अपना एक नाम होता है जिससे हम उसे जानते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। फिर इसी क्रम में आगे देखिए, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान के नाम को ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए इसमें है, आओ दोहराएं, संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। और फिर है, नाम बताने वाले शब्द ही क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। और फिर है यहाँ पे अभ्यास, यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप चाहो तो अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। आपको इनके उत्तर देने इन प्रश्नों के। तो क है, आपके विद्यालय का क्या नाम है? तो आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए संज्ञा की परिभाषा के साथ साथ। फिर नीचे से ये लिख लीजिएगा कि आपके विद्यालय का नाम क्या है। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए। फिर ख में देखो, आपको कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है। फिर उसी के नीचे आप ख नंबर डाल के आपको कौन सा फल अच्छा लगता है उसका नाम भी लिख दीजिए। फिर इसमें लिखित प्रश्न भी दिया गया है। तो पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। आप ये इसका पहला लिखित प्रश्न ये वाला भी अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जैसे क है, मोर एक सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पर मोर और पक्षी ये दोनों क्या है, संज्ञा है। फिर ख है, वरुण पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वरुण भी संज्ञा है। और ग, तोता हरी मिर्च खाता है। तो यहाँ पे तोता से पता चल रहा है कि एक पक्षी, और मिर्च से पता चल रहा है कि एक सब्जी है। तो तोता हरी मिर्च खाता है, ये भी क्या है, संज्ञा है। फिर देखो आप, घ, मेरी बहन का नाम ऋतु है। तो यहाँ पे मेरी बहन, बहन भी क्या है, संज्ञा है। और उसका नाम ऋतु है। तो ऋतु भी संज्ञा। यहाँ पे बहन और ऋतु दोनों आएंगे संज्ञा में। तो यहाँ पे बहन से पता चल रहा है कि इसका संबंध वो मेरी बहन है। तो यहाँ पे बहन और ऋतु दोनों संज्ञा है। तो इस तरह आपको इनके नीचे लाइन खींच कॉपी में लिख लीजिए। फिर उनके नीचे लाइन खींचिए। फिर नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये आपको अपनी पुस्तक में ही करना है बस। देखो क, पशु का नाम बताइए। तो पहला देर का नॉन है जिराफ, बाज और हंस। तो कौन सा पशु है बताइए आप, ये है जिराफ। बाज भी क्या है, पक्षी है। और हंस भी पक्षी है। ख देखो आप, इमारत का नाम बताइए। यहाँ पे दिल्ली, आगरा और ताजमहल दिया गया। तो ताजमहल क्या है, इमारत है। फिर ग है, भाव का नाम। तो यहाँ पे हरियाली क्या है, भाव है। और घ में व्यक्ति का नाम बताना है आपको। और दिया गया है चिड़िया, अध्यापक और हाथी। यहाँ पर अध्यापक व्यक्ति का नाम है। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये कौन है, फर्स्ट चित्र किसका है, ये है मदर टेरेसा। जानते ही होंगे आप मदर टेरेसा के बारे में। फिर है बोतल, अंगूर, ये अंगूर है ना, तो यहाँ पे अंगूर लिख दीजिए आप। फिर भालू, और फिर लास्ट में आपको ये भालू लिखना है। तो इस तरह आप इनके चित्रों को पहचान के इनके नाम लिखिए। फिर इसी में देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और संज्ञा शब्द वाले फूलों में लाल रंग भरिए। तो यहाँ पर माली दिया गया है, तुम दिया गया है, माली, तुम, खिलौना, करीना, अब और पपीता। तो आपको जो भी संज्ञा है उन पे रेड कलर करना है। तो जैसे यहाँ पे माली संज्ञा है, खिलौना भी संज्ञा है, खिलौना क्या है, वस्तु है ना। करीना एक लड़की का नाम का पता चल रहा है, करीना। और पपीता एक फल का नाम पता चल रहा है। तो आपको इनमें माली, खिलौना, करीना और पपीता में रेड कलर, लाल रंग भरना है। ये पुस्तक में
इनमें भर लीजिए आप लाल रंग और फिर रचनात्मक कार्य, दिए गए चित्र को देखिए तथा वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको इस चित्र को देखकर इस पे उन्हें पहचान कर यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो पुस्तक दिखाई दे रही है, लैंप दिखाई दे रहा है, कुर्सी दिख रही है, मेज़ दिख रहा है, अलमारी दिख रही है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखने, ये आप खुद पहचान कर लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी कुछ कॉपी में, संज्ञा की परिभाषा कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पे ये टिक के निशान, नाम लिखना, ये सब आपको अपनी पुस्तक में करना है। ओके बच्चों, बाय।